नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग चाइनीज सिंपैथाइजर होते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग सांप, चमगादड़ और कुत्ते खाते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज बोली जाती है और सबसे पॉपुलर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत सिर्फ 7 राज्य आते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में भारत के कॉमन पॉपुलेशन के मन में ऐसे कई मिसकंसेप्शंस यानी गलतफहमियां हैं और कुछ गलतफहमियों के वजह से तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। सो आज मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में इन्हीं मिसकंसेप्शंस यानी गलतफहमियों को तोड़ने वाला हूं, पूरे भारत को बताने वाला हूं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रियलिटी क्या है। बिकॉज मेरा मिशन ही है ऐसी स्टोरीज आप तक पहुंचाना जो सोसाइटी में कुछ डिफरेंस ला सके, हमारे भारत को थोड़ा सा ही सही बट बेहतर बना सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत सिर्फ 7 स्टेट्स, सिर्फ 7 राज्य आते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में लोगों के मन में ये सबसे बेसिक और सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ मेनलैंड इंडियंस ही नहीं, खुद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के पास भी इस बात को लेकर गलत जानकारी है। जबकि ट्रूथ ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत सिर्फ 7 राज्य नहीं बल्कि 8 राज्य आते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मैप पर डायरेक्शन देखकर डिसाइड होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे। ऐसे लोगों के मन में आज मैं क्लैरिटी लाना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे ये सिर्फ डायरेक्शन देखकर डिसाइड नहीं होता। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देने के लिए 1971 में बनाई गई थी और यही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये डिसाइड करता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे। 2002 से पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत सिर्फ 7 राज्य आते थे बट 2002 में सिक्किम को भी जोड़ लिया गया और अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत 7 नहीं 8 राज्य आते हैं। अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। मई 2021 एक यूट्यूबर पारस सिंह ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक एमएलए को नॉन इंडियन कहा, उनके रंग रूप का मजाक बनाया और हद तो तब हो गई जब उसने अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट बता दिया। अब ये तो एक यूट्यूबर था जिसकी वजह से ये मैटर हाईलाइट हो गया और उसे जेल भी जाना पड़ा, वरना ये चीजें यही नहीं रुकती। ऐसे इडियट्स भरे पड़े हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ऐसे कमेंट्स करके अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते रहते हैं। उन्हें बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 8 स्टेट्स भारत के इंटीग्रल पार्ट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर सिक्किम। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे आउटलुक का एक आर्टिकल मिला जिसे पढ़ने के बाद मुझे ये पता लगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में ये परसेप्शन बना हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग चाइनीज सिंपैथाइजर होते हैं। मींस अगर इंडिया और चाइना की बात आए तो वो लोग चाइना का पक्ष लेते हैं। जो लोग भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ऐसा सोचते हैं, जिनके मन में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर ऐसी परसेप्शन बनी हुई है, उनसे रिक्वेस्ट है आप जो भी परसेप्शन बनाते हैं, आप जिस किसी को भी जज करते हैं, कोशिश कीजिए कि वो फैक्ट्स पर बेस्ड हो। जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लड़ना हो या फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सोल्जर्स भी उतने ही देशभक्ति से लड़ते हैं जितना बाकी स्टेट्स के सोल्जर्स। जून 2020 की बात है, गलवान वैली में चाइना के साथ क्लैश में 20 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए। इस खबर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग भी उतने ही आहत हुए जितने बाकी भारत के लोग, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इतना आहत हुए कि कुछ लोगों ने दिल्ली में चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करी। सो सबसे रिक्वेस्ट है आपको किसी भी कम्युनिटी के देशभक्ति पर सवाल उठाने से पहले उनके बलिदानों के बारे में जरूर पढ़ लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर अगला मिसकंसेप्शन यह है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं। आमतौर पर एक घर की बहनें सेम लैंग्वेज बोलती हैं, उनका मदर टंग सेम होता है, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 बहनों के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स के ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जोड़ लिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में ऑफिशियली कुल 10 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स को जोड़ लिया जाए तो ये नंबर 220 तक पहुंच जाती है। सो अगर आपके मन में भी ये भ्रम है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज बोली जाती है तो आपको ये भ्रम तोड़ लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को लेकर एक मिसकंसेप्शन ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग सांप, चमगादड़ और कुत्ते खाते हैं, जबकि ट्रूथ ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गिने चुने क्षेत्रों में मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसा करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 90% लोगों का सांप, चमगादड़ और कुत्ते खाने से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर कुछ लोग खाते भी हैं तो किसी को प्रॉब्लम क्या है? मेनलैंड इंडिया में भी तो लोग चिकन, गोट, पिग और गोश्त खाते हैं। कौन क्या खाना चाहता है ये उसकी अपनी चॉइस है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के देशभक्ति पर सवाल उठाना हो या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने स्टेट्स आते हैं,
जिसको लेकर लोगों के बीच गलत जानकारी का होना। ऐसा बस इसलिए होता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में सही इंफॉर्मेशन भारत के लोगों तक पहुंचाने का सही तरीका यही है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी सिलेबस में डाला जाए। सो अगर आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर से जुड़े कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी सिलेबस में होने ही चाहिए, तो ये सजेशन पूरे भारत के लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए ताकि इसके बारे में बात हो सके, ताकि आपकी आवाज अथॉरिटीज तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरा रिसर्च पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।